किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग के बारे में। लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट के उपयोग करने का सही समय कौन सा है। हम अगर लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालना चाहते हैं तो वह कौन से समय पर हम डाल सकते हैं ताकि वह लहसुन की फसल में सही तरीके से रिजल्ट दे पाएँ। और इसका जो उपयोग करने का तरीका होता है वो सही तरीका कौन सा है और सही समय और सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको सही तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कब करना चाहिए और लहसुन की फसल में इसका क्या फ़ायदा होता है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत सारी किसान भाइयों के हमें कमेंट देखने को मिले जिनमें अधिकतर किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि लहसुन में कैल्शियम नाइट्रेट डालने का सही समय कौन सा है। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट ऐसे देखे हमने जो किसान भाई पूछ रहे हैं कि लहसुन की फसल में श्री राम एनर्जी हम कब डालें। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका ये जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि श्री राम एनर्जी में भी कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। मतलब श्री राम एनर्जी और कैल्शियम नाइट्रेट अलग अलग खाद नहीं है, ये एक ही खाद है। श्री राम एनर्जी जो कि श्री राम कंपनी का आता है और इसे हम एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट ही मौजूद रहता है। इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों ही चीज़ें मौजूद रहती है। तो लहसुन की फसल में आप चाहे कैल्शियम नाइट्रेट का अलग कट्टा लाओ या फिर श्री राम एनर्जी लाओ, दोनों एक ही चीज़ है, आप उनमें से कोई सा भी डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने का सही समय कौन सा है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में जब कंद बनने की स्टेज होती है, मतलब 65 से 70 दिन की स्टेज में लहसुन हो जाता है, तो उस समय पर लहसुन की फसल को कैल्शियम और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। उस समय पर हम उसमें यूरिया खाद नहीं डाल सकते हैं। उस समय पर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना पड़ता है। और इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती है, जो पौधे के विकास में काम तो करती है लेकिन उसका कंद पर और तने पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर यहीं आप यूरिया खाद डाल देते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव कंद और तने पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप तना फट जाता है, कंद भी फट जाता है। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहिए। और इसके अंदर मौजूद कैल्शियम जो तने की मजबूती के लिए आता है और कंद को मजबूत बनाता है। तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कंद बनते समय ज़रूर करना चाहिए। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके उपयोग करने के तरीके के बारे में। इसका जो हम उपयोग करते हैं वो सही तरीका कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 10 किलोग्राम, वैसे 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डाला जाता है तो 10 किलोग्राम किसान भाइयों को कम लगता है। तो किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि खाद की मात्रा बढ़ाने के लिए इसके अंदर यूरिया मिला देते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप यूरिया भी इसके साथ देते हैं तो फिर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और आपके कंद फटने की समस्या 100% आएगी। तो आप यह गलती मत करना। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो अगर आप मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी रेत के अंदर इसको मिलाकर या फिर कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ आते हैं उनके साथ में मिलाकर आप अपनी जो है फसल में इसको डाल सकते हैं ताकि मात्रा भी बढ़ जाए और केवल कैल्शियम नाइट्रेट ही फसल को मिले। अब किसान भाइयों इसके आगे हम बात करते हैं इसकी मात्रा की। मात्रा तो हम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी ही चाहिए। मतलब 1 एकड़ में अगर हमने लहसुन की खेती कर रखी है तो उसमें लगभग 10 किलोग्राम जो है कैल्शियम नाइट्रेट खाद देना चाहिए। अब किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट आपकी लहसुन की जो पीलापन आता है, ग्रोथ रुक जाती है, तो उस ग्रोथ को फिर से चालू करता है और जो पीलापन आता है कंद बनते समय उस पीलापन को ठीक करता है। इसी के साथ साथ कंद को मजबूत बनाता है, वजनदार बनाता है और पर्दे की मजबूती के लिए भी यह काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाता है। तो आपको लहसुन की फसल में कंद बनते समय कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग ज़रूर करना है। और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा, कौन सा समय, किस प्रकार से हमें डालना है, कौन सा तरीका होना चाहिए, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई है। तो अब यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें यह बात ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। किसान भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।